नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। 1000 दिन में बहुत सारे दावे किए गए, बहुत सारे मंसूबे मुतारिफ करवाए गए, आवाम को रिलीफ देने की भी बात की गई और ये भी कहा गया कि जीडीपी की जो रेशो है, वो जो शरह है, वो बढ़ेगी। अब हमने देखना ये इस प्रोग्राम में कि ये जो 1000 दिन गुजरे हैं, जो 31 मई 2021 को पूरे हुए हैं, इसमें वाक़ईतन कोई काम हुआ है, नहीं हुआ है। एक जानब देखें तो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने इन तमाम दिनों में राशन कार्ड भी दिए हैं, इन तमाम दिनों में किसान कार्ड का भी इजरा किया है, इन तमाम दिनों में सेहत कार्ड भी दिए हैं, लेकिन दूसरी जानब गरीब राशन से मरा है। गरीब के पास जो बेसिक अस्पताल में, यानी सरकारी अस्पताल में जो टेस्ट मुफ्त में होते थे, उसके पैसे गरीब से लिए जा रहे हैं। अब उसके पास वो सहूलत भी नहीं है। फिर इसके साथ साथ हमने देखा है कि बिजली के बिलों में इजाफा भी हुआ है, यूनिट महंगा भी हुआ है। फिर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने आवाम का ख्याल रखने के लिए कट्टे और मुर्गियाँ पालने का भी कहा। फिर हमने इस जानिब देखा कि गोश्त महंगा हो गया, मुर्गी का गोश्त 500 तक चला गया, उससे भी ज़ायद बिक रहा है। फिर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने कहा कि बिजली जो है उसका क्राइसिस नहीं होगा। फिर हमने देखा कि बिजली महंगी भी हो रही है। तो ये जो 1000 दिन, यानी 1000 दिन जो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने तख्त पर बराजमान होकर गुजारे हैं अभी तक, ये आवाम के हक़ में कितने अच्छे हैं, या आवाम को सहूलत मिली है या फिर नहीं, ये एक सवाल है। और आज हम इसका जवाब अवाम नास से ही जानेंगे, क्योंकि ये ज़बान खल्क है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम 1000 दिन जी इंसाफ को पूरे हो गए। बिल्कुल एहसास प्रोग्राम जो है वो मुतारिफ करवाए गए, गरीबों को पैसे भी दिए गए जी, गरीबों की इमदाद भी की गई कोरोना के दौरान। अलबत्ता जीडीपी जो है वो नीचे आई है जी। तो आप मुतमईन हैं इस 1000? मेरे हस्बैंड कैंसर पेशेंट है। मुतमईन मैं किस हद तक हो सकती हूँ? शौकत खानम में जो मेडिसिन फ्री मिलती थी वो भी बंद कर दी गई। महंगाई में कोई ऑन करने वाला है नहीं। मेरी एक बेटी है, अंदाज़ा करें कि बिजली की यूनिट भी बढ़ा, उसकी कीमत प्राइस भी बढ़ा दी गई है। मैं उस पर आपसे क्या बात करूँगी कि हम तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। हमारी तो ज़िंदगी बहुत, महंगाई सबसे ज़्यादा कर दी गई है। दवाइयाँ लेने के लिए जाएँ तो दवाइयों पे भी 15% 25% ज़्यादा कीमतें प्राइसें बढ़ा दी गई हैं। नहीं, ये जो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने सेहत कार्ड का इजरा किया है, दिए हैं, मुझे अभी तक मैंने 2 बार अप्लाई किया है। 1.5 साल से मेरे हस्बैंड बिस्तर पर हैं। 1.5 साल से मैं सर्वाइव कर रही हूँ। मैं तो खुद चाहती थी कि एक इंटरव्यू मेरे घर पे आके करें। मेरे हौसला रखें। मैं समझती हूँ ये बड़ा मुश्किल वक्त है। किस चीज़ का कैंसर, किस चीज़ का है? उनको रेक्टम में ट्यूमर है और 3 ट्यूमर एक भी नहीं है, 4 स्टेज हैं। सिर्फ अल्लाह ताला ने पता नहीं बच्ची के लिए ज़िंदगी दे रखी। डॉक्टर ने कहा था इनके पास सिर्फ 2 दिन है। इलाज कहाँ से करवा रही? कहीं से नहीं, तो सिर्फ पहले प्राइवेट जितना कुछ था सेल कर दिया, गोल्ड सेल किया है, जितनी अपनी कहाँ से करवाया इलाज? शादमान प्राइवेट डॉक्टर बैठते थे, उनसे करवाया। अनमोल में जाके बनाई गई, अनमोल वालों ने कहा जी हमारे फ़ंड बंद हो गए, हमें नहीं मिल सकता। यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे जिसने बताया मैं वहाँ गई, किसी ने कोई हेल्प नहीं। अच्छा, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में हमने देखा कि पेशावर शौकत खानम, फिर कराची शौकत खानम, ठीक है, ये शौकत खानम वज़ीर आज़म इमरान खान का अपना प्राइवेट एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उनके इस प्रोजेक्ट की वजह से उनको बड़ी पजीराई मिली है जी। 1000 दिन जो हैं जी, इसमें क्या समझती हैं कि कोई ऐसा अस्पताल जो गवर्नमेंट लेवल पे काम करता वो होना चाहिए था? मुझे अभी तक जिना अस्पताल की यूनिट को मजीद बेहतर किया जा सकता? रेफर कहते हैं, मियो हॉस्पिटल गए हैं, मियो हॉस्पिटल पे एक बेड पे 4-4 6-6 लोग हैं। अब कोरोना में इस तरह से एक कोरोना की जो इम्तहान इस तरह का आया है, इसमें आप बताएं कि मैं कोरोना की वजह से उन्हें वहाँ कैसे, वो कहते हैं पहले एडमिट कराएं फिर आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट में उनके MRI आ जाती है, बोन स्कैन आ जाता है, MRI होती है, कोलोनोस्कोपी होती है, बायोप्सी होती है, इतने महंगे महंगे टेस्ट हैं। इसका खर्चा आप खुद कर रही हैं? मैं खुद करके अब थक गई हूँ, अब घर पर है। मैं चाहूँगी अब ठीक है हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक भी जा सकते हैं, ये ज़रूरत है इस चीज़ की। ये मेरी बहन कैंसर की पेशेंट है। मेरे हस्बैंड कैंसर पेशेंट। आपके हस्बैंड कैंसर पेशेंट? मेरी हस्बैंड कैंसर पेशेंट है, मैं खुद नहीं हूँ। अच्छा, खुद नहीं है। मेरे हस्बैंड अब जिनके ऑन करने वाला घर का मेंबर अगर वही बिस्तर पर हो तो आप बताएं घर का सर्कल, आपका घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है? गुजर बसर कैसे होगा? हस्बैंड मेरे सिपाही थे,
तो एक सिपाही की कितनी सैलरी होगी? तो आपको कोई गवर्नमेंट लेवरेज दे रही है कोई? कुछ नहीं। शेख जायद में उनका पैनल है, शेख जायद वाले उनको सपोर्ट करते हैं जिनके स्केल बड़े। मेरे हस्बैंड एक 4 स्केल वाले, उनको क्या सपोर्ट देंगे? ये बड़ी ज्यादती है। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनके हस्बैंड, उनको कैंसर है और ये बच्ची है। जाहिर है बच्चे हैं, घर में महंगाई की वजह से तंगी भी होती होगी। आई डोंट हैव वर्ड्स राइट नाउ, मेरे पास अल्फाज मेरे नहीं पास है। इतने वर्ड्स हैं कि अगर मैं अपनी पूरी इस 1.5 साल की पूरी बोलने पर आऊँ ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। कभी यूटिलिटी स्टोर पे विजिट करके देखें, आटा, घी, चीनी, 3 चीज़ों पे सब्सिडी है। और ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप 200 या 400 रुपये की खरीदारी नहीं करेंगे तो आपको एक घी का पैकेट नहीं उठाने देंगे। तो ऐसी 8 अरब की सब्सिडी देने का क्या फायदा? आप सब्सिडी दे के फारिग हो जाते हैं, गरीब को वहाँ से चीज़ नहीं मिलती, गरीब को वहाँ से चीज़ नहीं मिलती। ऐसी सब्सिडी ये तो आप आवाम के 8 अरब का इमेज बेहतर किया है। ये जो कह रहे हैं हमने पॉलिसीज चेंज की हैं, हमने आवाम के लिए लंगर खाने खोले हैं, मुसाफिर खाने खोले हैं, हमने दरख्त लगाए हैं, हमने बिलियन ट्री मंसूबा, फिर 10 अरब दरख्त पे पहुंच गए। मतलब ये सब ट्री का मंसूबा बहुत अच्छा मंसूबा है, ठीक है, उसका ताल्लुक माहौलियात से है, उससे अवाम को क्या फ़ायदा है? लंगर खाने टोटल 0 प्रोग्राम, सबसे 0 प्रोग्राम लंगर खाने। ये आप किसी कौम कार्ड देख लेते हैं, चलें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने शेल्टर होम बनाए, उसमें ये इससे गरीब को क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ उन चंद प्रदेशियों को जो लाहौर में मजदूरी करने आते हैं उनको रात को सोने का फ़ायदा होता है, लेकिन उन लोगों को भी आपने लंगर खाना दे के या शेल्टर होम दे के आपने मफलूज कर दिया है। आपने उनको इंडिपेंडेंट करने की बजाय डिपेंडेंट कर दिया है। मुझे तो आप इमरान खान साहब, मुझे ना आपके वज़ीरों की समझ आती है ना आपके मशीरों की, जो टोटल आपने इंपोर्ट किए हुए हैं। आप कहते थे कि मैं यंग जनरेशन को अपनी उसमें टाइगर फोर्स में शामिल करूंगा, तो ठीक है? किधर गई आपकी न्यू जनरेशन? किधर गई आपकी? आपने जितने आपके वज़ीर हैं सारे पुरानी पार्टियों में से हैं, ठीक है, कोई नून लीग में से है, यानी कोई तब्दीली नहीं है। कोई तब्दीली नहीं है। 2 साल कैसे लग रहे हैं? मेरा आपको मैसेज है इमरान खान साहब, प्लीज जूम इन कीजिए। आप लोगों को इंडिपेंडेंट करें, ना कि शेल्टर होम और ना कि ये लंगर खाने खोल के लोगों को मफलूज कर रहे हैं। आप स्मॉल इंडस्ट्री दे, लोगों को आसान किस्तों पे, आसान इंटरेस्ट रेट पे आप लोगों को कर्जा दें ताकि लोग छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा सकें, ना कि लोग जाके लाइन में लग के भीख मांगे या खाने के लिए अपने बच्चों को। हम क्या कहेंगे? दे तो रहे कर्जा नहीं, आप लंगर खाने खोल के हम अपने बच्चों को कहेंगे कि हम लंगर खाने से खाना लेकर आए तुम्हारे लिए, दूसरे टाइम के लिए अगर ना जा सके तो बच्चे भूखे सोएंगे। आपने बहुत गलत किया है काम ये वाला, लंगर खाने खोल के और ये शेल्टर होम खोल के। आप इंडस्ट्रीज लगाएं, जिस तरह कराची में, जिस तरह इंडिया में या बांग्लादेश हमसे आगे चला गया। 1971 में बांग्लादेश बना है और वो हमसे आगे निकल गया। यूरोप से आगे लोग बांग्लादेश में इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं। ठीक है, ये बात भाई की मैं सेकंड करती हूँ। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलग हुआ तो उस वक्त हम 70% अमीर थे। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं 1000 दिन मुकम्मल हो गया तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, 1000 दिन में क्या तब्दीली नजर आई है? कोई अच्छा प्रोजेक्ट? कोई तब्दीली नजर नहीं आई। क्यों? क्या चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं बहुत कुछ तब्दील हुआ है। क्या हुआ? आप बताएं क्या नहीं हुआ? आपके सामने आप बाजार में फिर रही हैं, आवाम को देख रही हैं, लोग परेशान हैं कि खुशहाल हैं? आप बताएं। नहीं, परेशानी के आलम में भी माशाल्लाह बाजार में पूरा समुंदर उमड़ा हुआ है, उमड़ आए हैं लोग। वो तो आपकी बात ठीक है, समुंदर तो है, ये देखने वालों का ही है, खरीदने वालों का चंद लोग हैं जिनके पास। शॉपिंग वालों का? यस। तो क्या गलत क्या किया तहरीक इंसाफ ने? कोई 2 गलत काम बता दे जो उन्होंने गलत किए आवाम के साथ। उनसे डिलीवरी नहीं हुआ जी। अच्छा। जो उन्होंने वादे किए थे, जिनको आवाम ने कौन से वादों पे आपकी नजर थी? 2 वादे बता। गरीबी खत्म कर देंगे, नौकरियां मिलेंगी, एक हर चीज। नौकरियां। हाँ जी, हर चीज सस्ती 50 होगी। लाख घर भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप कह रहे नहीं बेहतर हुआ? कोई डिलीवर नहीं हुआ, हर चीज़ तो महंगी है। 55 रुपये चीनी थी, अब 1000 दिन में आप कह रहे हैं ये काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो आने वाले जो थोड़ा सा वक्त रह गया है और ख़राब होगा। नहीं होगी ठीक? ये तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आने वाले दिन और इससे ख़राब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। स्मिथ पे चले थे मियां नवाज शरीफ साहब, वो तो कहते हैं कि वो मैं क्या वो लफ्ज़ ही नहीं बोल सकती। नहीं, वो तो सारी दुनिया बोल रही है। वो उन लोगों ने लूटा खाया पिया, मैंने बचाया है। तो लोग कहते हैं, लोग ही कहते हैं, जो मैं नहीं कहता कोई लगाया है। अच्छी भली स्मिथ पे चल रहा था, वरना ये सड़कें ना बनती तो सड़कों पे कत्ल होते मेरी बहन। ये पूरा पाकिस्तान तो यहाँ लाहौर शहर में आ गया है। आ गए कि नहीं लोग? तो आप
क्या समझ रहे हैं कि अगर अच्छा काम नहीं किया तो बुरे काम दो बता दें क्या किए, जो मेन बुरे काम है जो किए जिससे आवाम को नुकसान हुआ है बड़ा। बुरा काम क्या, बुरे काम की वजह से तो उसको गालियाँ पड़ रही हैं। कौन से बुरे काम की वजह से? सारे काम महंगाई की वजह कोरोना से, है, सब जगह पे कोरोना सारी है। तरफ से कोरोना है। इंडिया में 8% पे जीडीपी चली गई है, ईरान में 4% पे चली गई है, ठीक है सब जगह नीचे आई है। बिल्कुल आई है। अमेरिका में बुरी तरीके से बुरा हाल है, फ्रांस में बुरा हाल है, यूके में बुरा हाल हुआ है, सब जगह में ये है। तो वजीर आज़म ने तो नहीं किया, अब उसको तो ब्लेम ही नहीं दे रहे वजीर आजम को, फिर किसे दे रहे? ये अवाम को कर रहे हैं ना। अच्छा, अवाम कसूरवार है। अवाम कसूरवार है। आपको एक हुक्मरान कहता है कि आपने ये सफाई का ख्याल रखना है जी, मास्क पहनना है, एहतियात करना है, ये करना है, वो करना है, तो आप जैसे ने करना ही नहीं है तो कुछ कैसे माशरा ठीक होगा। अवाम तो नून लीग के दौर में भी यही थी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही थी। तो मेरी बहन ऐसे चलते रहना, फिर इसने ऐसे ही चलेगा, नहीं होगा। कोई पूछे जिसकी लाठी उसकी भैंस। 1000 दिन में कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, आप भी यही हैं। ठीक है, 1000 दिन गुजर गया, तहरीक इंसाफ को इंसाफ फराहम करने वाले तख्त पर समझ ले बराजमान हुए, क्योंकि हुकूमत में है ना, तो वो इंसाफ की हुकूमत है, एहसास की हुकूमत है। इंसाफ की हुकूमत की बात कर रहे हैं। मेरे पास हेल्थ कार्ड है, मेरी बच्ची को ब्लड कैंसर हुआ था, इंसाफ वाला कार्ड मैं लेकर गया उनके पास, जो उन्होंने हॉस्पिटल लिख कर दिए थे। वो कहते हैं जी ये कार्ड नहीं लगेगा, ये कार्ड नहीं लगेगा। फिर बच्ची मेरी फौत हो गई है, बच्ची मेरी फौत हो गई ब्लड कैंसर से। अल्लाह तो ये कहते थे कि ये हेल्थ कार्ड है, कम से कम 7 लाख रुपए तक आपका काम हो सकता है, मगर वो कार्ड किसी पर काम नहीं आया। बेटी की कब वफात हुई है? बेटी मेरी आज 4 माह हो गए, फौत हो गई मेरी बेटी। ये देखें मेरे पास है हेल्थ कार्ड, ये ना समझे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पास है, ये देखें, ये हेल्थ कार्ड, इसका हेल्थ कार्ड ये चला ही नहीं है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है ऊपर, ये कार्ड लगा ही नहीं है कि ये किसी, मेरी बीवी बीमार है, मैं उसको लेकर गया, वो कहते हैं जी हम करेंगे, जिसके ऑपरेशन करेंगे, जिसकी हड्डियाँ टूटी हो, जिसका कोई नुकसान हुआ, या जिसका ऑपरेशन करना हो, वो काम ये काम वो करेगा, वैसे काम नहीं ये करता। ये कार्ड बनाने का हमें क्या फ़ायदा है? ये कार्ड, ये तब्दीली का कार्ड है और ये हेल्थ कार्ड है। इस पे फ़ी ख़ानदान एक मुख्तस की गई है रकम जो आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन अफसोस है कि इनकी बेटी कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ती लड़ती इस दुनिया से चली गई, लेकिन ये कार्ड इनके किसी काम नहीं आया, क्योंकि ये पॉलिसी में शामिल है। मैं आपको भी बता दूं कि पॉलिसी में शामिल है कि ये कार्ड कैंसर जैसी बीमारी के लिए नहीं है। कैंसर जैसी बीमारी जो सबसे महंगी बीमारियों में शुमार होती है, उस बीमारी से ये कार्ड नहीं लड़ सकता आपका। वज़ीर आज़म साहब, ये कार्ड नहीं लड़ सकता। ये देख लें, ये झूठ नहीं है, ये देख लें, ये मेरे पास मेरी बेटी के कागज़ भी हैं कैंसर के, ये देख लें, ये ब्लड कैंसर के कागज़ हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। कहाँ के रहायशी हैं आप? ये मैं इधर के रिहायशी हूँ, ये कृष्ण नगर के रिहायशी हूँ मैं। आपको ये हुकूमत पंजाब ने हाँ जी दिया है? हाँ जी, मुझे हुकूमत पंजाब ने ये किया मुझे। आप ये क्या कहेंगे, आपको इस कार्ड का क्या फ़ायदा है? मुझे इस कार्ड का फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मैं इस कार्ड को क्या करूं, मैं इसको किसको, मैं इमरान खान को दिखाऊं जो इसने अपना हॉस्पिटल नहीं लिखा, अपना कम से कम कैंसर वाला हॉस्पिटल लिख देता कि ये कैंसर, मेरा कैंसर वाला हॉस्पिटल, ये कार्ड वहाँ पर काम आएगा। आपको ये कार्ड बना किसके थ्रू था? ये हमारे यूसी के थ्रू बना था कार्ड। आपने उनसे राब्ता नहीं मैंने किया कि उनसे भाई इस पे कैंसर? मैंने कहा उनसे, वो कह रहे जी वो उन्होंने जो हॉस्पिटल लिखे हैं वही है बस, ये जो टांगों, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का ऑपरेशन हो गया, गुर्दा डेंशन, ये वो करवा सकते हैं, ये कैंसर और ये कोई काम नहीं, ऐसा काम नहीं ये कर सकता ये कार्ड। ये कार्ड शोपीस के तौर पे दिया है और लिखा है कि जनाब कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। कोई तब्दीली नहीं है, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही, ना घी मिल रहा है। कोई भूखा नहीं सोएगा के नाम से एक प्रोग्राम निकाला है जी, वो सारे तो भूखे सो रहे हैं, हर गरीब बंदा मर गया, बेरोਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਟੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਰੋ ਬਾਹਰ ਲਾਈਏ। वो 15,000 में आमदन का 12,000 रुपए दिए लोगों को। 12,000 में गुजारा हो जाता है एक फैमिली का। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो अद्वियात महंगी हुई हैं इसमें कैंसर की अद्वियात भी महंगी हुई हैं। कैंसर एक ऐसा मर्ज है
जो पाकिस्तान में फैल रहा है, वज़ीर आज़म खुद ये बात कह चुके हैं। आपने तो शौकत खानम अस्पताल बना दिया, आपने तो कराची में भी बुनियाद रखी, आपने तो पेशावर में भी रखी, आप लोगों से चंदा मांगते फिरते हैं, आए शौकत खानम के लिए चंदा दें। अब ऐसे लोग जो एक रिक्शा ड्राइवर है, जिनकी एक मासूम बेटी उनके आंखों के सामने, उनकी आंखों का तारा दम तोड़ गई, चली गई, उनके लिए ये कार्ड किसी काम का नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, आपने अगर अपनी पॉलिसीज़ में ये कार्ड शोपीस के तौर पे दिया है और लिखा है कि जनाब कैंसर का इलाज नहीं हो सकता, तो फिर आवाम क्या करेंगे? हर बंदे को सहूलत चाहिए, हर बंदे का एक्सीडेंट नहीं हो रहा चलते फिरते कि एक्सीडेंट होगा और वो अस्पताल जाएंगे और वो अपना इलाज करवाएंगे। जाते भी हैं ना, बीमारियां हैं ये, जाते भी हैं। अगर आप सरकारी अस्पतालों में जो बेसिक टेस्ट है वो बंद कर देंगे और आप कार्ड थमा देंगे, तो लोगों को क्या फ़ायदा उस कार्ड का? और अगर आप सेहत कार्ड के नाम पे कैंसर का इलाज नहीं करवा रहे, तो लोगों को क्या फ़ायदा है? बेशक जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मैं तो इतना मजबूर, अब तो मैं फारिग हो गया, मेरी बेटी तो चली गई दुनिया से। मुझे ये पता है कि मैंने इमरान खान साहब को तब्दीली के लिए मैंने कहा था तब्दीली पर आएगी तो चलो कुछ काम कर देंगे, मगर तब्दीली से पहले मेरी बेटी को कैंसर हो गया। मैं इसको लेकर गया हूँ, कार्ड मेरा किसी ने काम नहीं, किसी हॉस्पिटल वालों ने नहीं कहा कि ये इधर रखें आप, हम बच्ची को रखते हैं आपकी। बच्ची मेरी फौत हो गई है, मैं फारिग हो गया हूँ। अब अल्लाह मालिक है। और मैं ये भी आपको बता दूँ, कोई तब्दीली नहीं है, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही, ना घी मिल रहा है। कुछ स्टोरों पर भी ये जो टैटी स्टोरों पर भी पहले गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाए, पहले 1000 रुपये की सौदा ले तो फिर 1 किलो घी मिलेगा उसे, फिर मिलेगा। अफसोस हो रहा है मुझे, मैं समझ नहीं आ रही किस चीज़ की तब्दीली है। इंसान को जिंदा मार देने की तब्दीली है, या ये जो 1000 दिन आपने मुकम्मल किए इस पर किस चीज़ का जश्न मनाएं? इंसाफ ने एहसास पैदा किया है। एहसास किस चीज़ का पैदा किया है कि अगर आप एक कार्ड पर कैंसर का इलाज नहीं रख रहे हैं, आपके पैनल में जो लोग मौजूद हैं वो आपको बता नहीं पा रहे हैं कि कैंसर से तो लोग मर रहे हैं और ये सबसे महंगा इलाज है, सहूलत देनी है तो इस पे देना। आप 1000 रुपये में 2000 रुपये की सहूलत क्या दे रहे हैं? क्या ये तो गरीब आदमी खुद भी रिक्शा चला के कर लेगा? पट्टी, मरहम पट्टी तो ये खुद भी कर लेंगे। जिस चीज़ पर वो सब कुछ बेचने को तैयार है, उस चीज़ को तो आपने कंसीडर ही नहीं किया हुआ। इतने मंसूबे इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वो तो मंसूबे उनके थे सारे, जो ये अपनी तख्तियां लगा रहे हैं ऊपर, उन्होंने मंसूबे कोई तो भूखा उनके नहीं थे सोएगा के नाम से एक प्रोग्राम निकाला है जी। वो सारे तो भूखे सो रहे हैं, गरीब, हर गरीब बंदा मर गया, बेरोजगार हो गया। इन्होंने तो नौकरियां देनी थी इन्होंने लोगों को, 1 करोड़। हाँ जी, तो इतने तो लोग उन्होंने बेरोजगार कर दी। तो ज़ाहिर है जीडीपी की ग्रोथ रुकी है ना, नीचे गई है। जब जीडीपी नीचे जाती है तो फिर नौकरी के मौके भी कम होते हैं, रोजगार के मौके कम होते हैं। रोजगार तो उन्होंने लोगों से छीन लिया। अब वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में 2023 तक जीडीपी की शरह जो है वो 4% से ऊपर जाएगी, तो नौकरियां मिलेंगी। ये सिर्फ बातें करते हैं, करके कुछ नहीं दिखाते। इनसे बातें करा लें, आज कुछ कहेंगे, सुबह कुछ, शाम को कुछ, बस 1000 दिन से आप मुतमिन कुछ भी नहीं। इनके अगले 2 सालों में भी मुतमिन नहीं हम। क्यों? इनकी तो आपने अपने दिमाग में इमेज बना नहीं, लिया। आपको भी पता है कि क्या हाल हो रहा है, कि ये बातें कर सकते हैं, काम कोई नहीं करेंगे, बस। ठीक है, मैं और लोगों से पूछती हूँ कि क्या सिर्फ बातें ही होंगी या काम भी होगा? कैसे लग रहे हैं तब्दीली के 1000 दिन? तब्दीली तो बजी आई नहीं है, आई बस तो है। तब्दीली तो बस एम ही है, हमें जान के उन्होंने पागल बनाया हुआ है। रोज़ाना अब हर चीज़ें महंगी हुई जा रही हैं। अभी आम ही लगा लें, ये 200 रुपये किलो आम है, ये कौन गरीब मुझे बताएं कहाँ से खाएगा? आप मुझे बताएं ना। नहीं, कोई अच्छा काम नहीं किया कोई ये। अच्छा काम नहीं बजी, ये चीज़ थी इतनी महंगी हो गई है कि कस्टमर आने से भी देखें आपके सामने ही है, कोई आ ही नहीं रहा, पूछ नहीं रहा कि बजी टावल लाए हैं आप, कोई आ ही नहीं रहा, कोई ले ही नहीं रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि ये कम हुआ है, कारोबार को बहुत ज़्यादा हुआ। नुकसान हो तो ये गया। तो देखिए पेंडेमिक है, कोरोना है, उसकी वजह से भी तो हो सकता है। जी कोरोना कहाँ पर है हमारे वो लिए? कह रहे हैं मुल्क का खजाना खाली था, भरना है, काम करना है। जी क्या कहूँ अब इमरान खान साहब को, मैं बस ये कह सकता हूँ, और लिहाजा हमारी जान छोड़ दें, लिहाजा हमारी जान छोड़ नहीं, अभी दें। तो 2 साल हैं। 2 साल पे जी 3 साल में हमारा उन्होंने क्या निकालना, और सब कुछ तो निकाल लिया, और क्या लेना उन्होंने 2 साल हो में? सकता है बेहतर कर ले। जब आपको कह रहे थे कि कट्टे पाल ले, मुर्गियां पालने, तो पालनी थी ना मुर्गियां। ਬਾਜੀ ਕੱਟੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਰੋ ਬਾਹਰ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਨਵਰ ਲਾਈਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਡੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕੱਟੇ ਪਾਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਲੀ? नहीं मैं नहीं कह रही, वजीर आजम कह रहे हैं। ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ साडे ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ नहीं, ਨਹੀਂ। साडे सब दे। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਈਦਾ। नहीं तो बेहतरी कैसे होगी? ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ। 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं, इमरान खान साहब के दौर में कोई बेहतरी हुई है? बेटा बेहतरी कोई भी नहीं हुई। अच्छा। न इस हुकूमत में न आटा मिल रहा है, हर बंदा गरीब परेशान है। जिस मजदूर की मजदूरी 1000 रुपया है, ये मेरे पास ये बच्चा काम कर रहा है, उसकी मजदूरी चलो 1000 रुपया, उसने घर का आटा लेके जाना, घर का घी लेके जाना, तो चीनी लेके जानी। रहता खुदा जरा मुर्गा हमें मिलता था 240 रुपये या 180 रुपये किलो, और मुर्गा 480 रुपये 500 रुपये किलो। नहीं वो तो कह रहे हैं कि माफिया ने ये सारा कुछ किया, उनके दौर में माफिया बेलगाम हुई है। बेटा माफिया ठीक है, हुक्मरान को ये चाहिए कि मैं हुक्मरान हूँ। ये मेरे होते हुए बादशाह की पहले हुकूमत होती है, ये पूछता था हुक्मरान वज़ीर को ये चीज़ क्यों महंगी हुई। इसका मतलब है इमरान खान को चाहिए कि अपने दौर में हर बंदे से पता करे, वज़ीर से करें, पूछताछ करें कि ये चीज़ क्यों महंगी हो नहीं रही वो है। करते तो हैं, वो आए रोज आप टीवी नहीं देखते? किसी वजीर को उठा के कहीं पे लगा देते हैं, कहीं से उठा के कहीं पे मैं लगा देते हैं। सारा दिन टीवी तो देखता हूँ, ये शौकत अजीज, तो तब्दीली तो करते हैं ना शौकत तरीन। हाँ जी, वो कहता है ये चीनी का माफिया है, ये जरा शेख रशीद है, पहले रेलवे का वजीर था, अब हो गया वजीर, दूसरा वजीर बन गया। दिफा हो गए। दूसरा ये वजीर इन लोगों दाखिला, को- वजीर दाखिला हो गए। हाँ जी बेटा, इन लोगों को चाहिए अपने तुमाद में अपने वजीर लेके अपनी हुकूमत अच्छी बनाए। ये सुना मैं टीवी में सुन रहा, आजकल काला डैम पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ। मैं 24 घंटे टीवी के आगे बैठा रहता हूँ। देख क्या कह रहे हैं, हो क्या कह रहा है, सुन तो सारे रहे हैं, हो तो बेटा कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं हो रहा। आप बताएं जनाब। बातों की हद तक ही हो रहा है जी सब कुछ। नहीं मैं कहती हूँ अमलन भी बहुत कुछ किया है। क्या की है ये अमलन पैसे इकट्ठे किए हैं, मुझे बताए ना आप, जिसका 15,000 कोरोना में आमदन का 12,000 रुपए मुलाजिम दिए लोगों को। था, 12,000 में गुजारा हो जाता है एक फैमिली का। आपका हो जाता है या मेरा हो जाता है, हम भाई अपने आप उन्होंने से खुद पूछिए। कर्जे लिए हुए हैं, उन्होंने आगे ऐसे ही देने हैं ना, थोड़े बात थोड़े ये करके नहीं देने है, हैं। बात ये है कि कम एक बुनियादी क्या परेशानी है, हमने आज तक किसी गवर्नमेंट ने देखा है? खान साहब के सारे वादे थे गरीब आदमी को उठाएंगे, उन्होंने तो गरीब आदमी से गरीब दिवाला आदमी छीन- उठाएंगे नहीं, गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर ऊपर- बनाएंगे। नहीं क्या बेहतर हुई है आपकी या मेरी जिंदगी? क्या बेहतर हुई? हमारी आमदनी पहले से कम होगी, खर्चे डबल हो गए। नहीं आप खुश नहीं है? ये सेहत कार्ड का हम- इजरा हो गया, हमने खुद ये ही दिया किसान वोट कार्ड बल्ले हो को। गया। हम भी तब्दीली चाहते थे, पहले हम भी नून लीगर वोटर थे, अब हमने इस दफा उनको दिया है, हमें तो कुछ नहीं, हम तो मजीद तंग हो गए। तो रियासत मदीना का पहले मतलब समझें कि रियासत मदीना का मतलब ये है कि कोई बंदा रात को भूखा ना सोए। हाय नवाज शरीफ, हाय नवाज शरीफ, हाय ये वो क्या देंगे इनको? माफिया तो है हर मुल्क में, हर जगह माफिया पाई जाती है, लेकिन हुकूमत भी तो किसी चीज़ का नाम है ना। हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों को कंट्रोल करे। तब्दीली लाने से तब्दीली आएगी, वजीर तब्दील करने से तब्दीली थोड़ी आएगी। आप जाती हैं लंगर खाने खाना खाने? जो जिनका हक है वो जाते हैं ना, उससे पहले कभी ऐसा हुआ है? आप उसके खिलाफ आई हैं? नहीं, आप नहीं, मैं तो न्यूट्रल खिलाफ नहीं, हैं। मैं तो पूछ आप रही हूँ। न्यूट्रल नहीं, आप उनको अपनी जबान दे रहे हैं कि उसके खिलाफ बोले। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी। नहीं जब बिजली चोरी करेंगे, लाइन लॉसेस बढ़ेंगे, ये तो हर वो दौर में कह होता रहे है, हैं तो ये कि गवर्नमेंट हम का डाल- काम है ना उसे कंट्रोल करे। मेरा आपका काम तो नहीं है, हम तो तनकीद आप कर ये सकते हैं। मुतमईन नहीं है जो लंगर खाने बने हैं, ये देखिए सेहत नहीं, कार्ड के इजरा हुए हैं, ये एक आम एहसास आदमी प्रोग्राम से है, ये पूछा मोटरवे जाए पे कि काम वो हो रहा है। कमाई क्या कर रहा है और उसका खर्चा क्या है। ये जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, हमारा माशरा तरक्की नहीं आप कर क्या चाह रहे हैं, किस तरीके की तब्दीली चाह रहे हैं? सकता। 1000 जनाब दिन हम में तो नजर नहीं 150 आई रुपए तो वाला घी 300 का ले रहे हैं, ये हुआ है हमारे साथ। हमें तो 150 का तो करेंगे। आप कह रहे हैं माफिया को पकड़े? अवाम माफिया को पकड़े ना, आपके वजीर तब्दील करने से नहीं होगा मसला। तब्दीली लाने से तब्दीली आएगी, वजीर तब्दील करने से तब्दीली थोड़ी आएगी। 1000 दिन को अगर आपने 2 लाइनों में बताना हो, कैसे गुजरे? नहीं, हम तो बिल्कुल ही गैर तसल्ली बख्श मामला आता है, मुतमईन नहीं है, कोई नहीं जनाब। खुशी नहीं हो हम रही। खुद उनके वोटर थे, मगर बहुत ज्यादा परेशान और जलील हो गए। 1000 दिन जी तरीके इंसाफ के कैसे लगे भाई? बहुत बुरे लगे बहुत बुरे लगे। जी। आप भी
क्यों? वो इस वजह से कि इतना जलील और इतना परेशान कर दिया है कि कल परसों इस टाइम गैस का रेट था 90 रुपये। अच्छा, एलपीजी का? एलपीजी का अब हुआ 95, ठीक है, और आज एकदम 140 रुपये हो गया। अच्छा जी। तो ये माफिया नहीं करती बैठी हुई, जो बीच में माफिया बैठे होते हैं? माफिया तो है, हर मुल्क में हर जगह माफिया पाई जाती है, लेकिन हुकूमत भी तो किसी चीज़ का नाम है ना। हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों को कंट्रोल करे, लेकिन हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी तो है। आप कह रहे हैं हुकूमत माफिया को नहीं पकड़ रही? नहीं, हुकूमत माफिया के साथ दे रही है। तेरे कोई दो पूछ खींचने वाला कैसे नहीं साथ है। दे रही है? उन्होंने देखे रिपोर्ट चीनी स्कैंडल की पब्लिक की है मैडम, वो अब आपके कोई सामने वो पूछने सारा वाला किस्सा नहीं भी है। खुल गया है, कट्टा कट्टी जो भी है वो सामने आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, तो आपने अगर सामने जाना है तो मैं आपको कहूँगा 1000 दे दे, आप नहीं ना देंगी। कोई पूछने वाला नहीं ना है। अब एकदम रात 90 थी और अब 140 में, 90 में और 40 में कोई फ़र्क ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि आने वाले 2 सालों में इमरान खान साहब क्या करें कि जिससे तब्दीली आ जाए वाकई? हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा कुछ करें जिससे गरीब सुख का सांस ले। कैसे आएगा गरीब सुख के सांस में? कैसे वो लेगा ऐसे सुख ही का सांस? आएगा कि चीनी सस्ती होए, आटा सस्ता होए, गुर्बत कम होए, बस। शुक्रिया। मैंने इमरान साहब को मैसेज देना है कि हम नून लीग का वोट बैंक था, हमने अपना वोट बैंक चेंज करके, माइंड चेंज करके उनको वोट डाला है, ठीक है। और वोट डाल के जो हम एक्सपेक्टेशन करते थे, हमारी एक्सपेक्टेशन, किसी गरीब की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। हर बंदा रो रहा है। आप कहते हैं ना रियासत मदीना, तो रियासत मदीना का पहले मतलब समझें कि रियासत मदीना का मतलब ये है कि कोई बंदा रात को भूखा ना सोए। हज़रत उमर फ़ारूक का आप जिक्र करते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक तो अपनी दूसरी चादर के भी जवाब दे थे, ठीक है। और हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में तो कोई कुत्ता भी भूखा नहीं सोता था। और आपके दौर में आपको फिरने की ज़रूरत नहीं, आप टीवी पे हर चीज़ देखते हैं। आप हर दूसरे दिन तकरीर करने आए थे, आपको पता नहीं लोग किस हाल में जी रहे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने डेली वेजिस जिन्होंने डेली कमाना होता है। मैं रक्षा चलाता हूँ, अगर मैं एक दिन रक्षा नहीं चलाऊँगा तो मेरे बच्चे रात को रोटी नहीं खा सकते। आप किस तरह सो जाते हैं तकरीर करके? वो कहते हैं मुझे नींद नहीं आती। वो नहीं, मुझे तो ख्याल है, मेरा ख्याल है उनके चेहरे से वो बहुत फ्रेश लगते हैं। वो रोज़ाना हर तीसरे दिन तकरीर करते हैं और तकरीर करने के बाद वो सेटिस्फाई होते हैं। उनको पता कि हर बंदा पेट भर के खाना खा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हर दूसरा बंदा परेशान है। ख़ास तौर पे जो मज़दूर तबका बंदा है वो परेशान है। अगर वो डेली वेजिस पे अगर वो काम ना करे तो उसके बच्चे रात को भूखे सोते ये हैं। 1000 दिन जो गुजरा है, 1000 दिन, इसमें कोई एक काम भी नहीं है वज़ीर आज़म का समझ में आया? अच्छा है, मैं ऐसे वज़ीर आज़म को क्या करूँगा जो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सका। तब्दीली आई है 1000 दिन में? इधर हो जाए थोड़ा सा। देखें, अभी आस्ता आस्ता ही आएगी ना, एकदम से तो नहीं ना ये सब कुछ हो जाता है। इन्होंने आहिस्ता? इमरान खान साहब को इतना बदनाम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये आवाम ही लगी हुई है। कौन ये हमारी अवाम? आवाम लोग? ही अच्छी नहीं है। अवाम तो हर दौर में हर हुक्मरान को नवाज शरीफ को रो रहे हैं, हाय नवाज शरीफ, हाय नवाज शरीफ, हाय ये वो क्या देंगे इनको? मुझे तो समझ नहीं आ रही। महंगाई की उसने मजबूरी में की है। सब्र करें, थोड़ा सा सब्र क्यों नहीं होता इनसे? बिल्कुल सब्र करना चाहिए। थोड़ा सब्र करना चाहिए। देखे सही वो उसके कोई फैशन देखिए आपने इमरान भाई की? देखे उसने कभी कोई ऐसी चीज की है अपने? नहीं बिल्कुल, वो कुछ भी नहीं बस कर रहे यही वो। है कि जब वो बनी गाला से निकलते हैं सादे इंसान हैं, तो उनको 35 गाड़ियों का करने काफिला दें, होता है, इतना बहुत तो मुल्क कोई का- टशन नहीं है। मुल्क के हालात इतने बिगाड़े उन लोगों ने, दोनों भाइयों ने। अच्छा, अब उनको तो कुछ समझने देना। नहीं सही बात है, बिगाड़े तो ये- इमरान खान साहब ने। ये अच्छा असल में चले बात छोड़े, पता है। वो उन दोनों ने बिगाड़ दिए ना, वो तो बिगड़े हुए लोग थे। अब क्या उन पे ये बात करनी हमारी है? आवाम नहीं सही। तो मुझे बताएं, इमरान दोगली खान साहब आवाम ने है, दोगली है। अच्छा छोड़े ना, इमरान खान साहब के 3 अच्छे काम बता दें। सारे अच्छे काम करे जो सारे अच्छे तो 3 बता देना। वैक्सीन लगा रहे हैं, वो भी इतनी मुफ्त क्या लगा रहे हैं। जो लगा रहे हैं, दवाइयाँ लगा रहे हैं, टीके इंजेक्शन लगा रहे हैं। अच्छा, ये तो वो बाहर से मुफ्त में आ रही तो है। आ रहे हैं ना, तो लगवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। वो तो इतनी बाहर से तो किसी दौर में भी तो पूरी हाँ। दुनिया में मुफ्त में लग रही तो है। ये जो लंगर खाने खोले हुए हैं, खाना खिला रहे हैं सबको। आप जाती हैं लंगर खाने खाना नहीं, खाने? हम नहीं जाते, अल्लाह का शुक्र, अपने घर में अल्लाह दे रहा है जितनी। आप जाती हैं लंगर खाने खाना खाने? जिनका हक है वो जाते हैं ना। उससे पहले कभी ऐसा हुआ है? आप उसके खिलाफ आई हैं? आप नहीं, मैं तो न्यूट्रल खिलाफ नहीं, हैं। मैं तो पूछ आप रही हूँ। न्यूट्रल नहीं, आप उनको अपनी जबान दे रहे हैं कि उसके खिलाफ नहीं, बोलें। मैंने आपको अपनी जबान दी, मैं तो बोला अच्छे काम बताएं। आपके दिमाग में क्या खला भरी हुई है? मैं तो पूछ रही हूँ, आप बता दें अच्छे काम है इमरान खान साहब के। क्यों, क्या बात है? क्या अच्छा काम नहीं है? मुझे बुरा 3 काम काम क्या अच्छे है? बताए ना। आप 3 साल में उससे 35 साल की 40 साल की तवक्का कर रही हैं कि वो आए, उसका हाथ में जादू की छोड़ छड़ी दे, है। 35 साल तो लूटा है ना मुल्क को लोगों ने। इमरान खान साहब ने तो 3 उसको सालों टाइम दें ना। आप फौरन निकल पड़ी हैं, आप उसको टाइम दें। 3 साल दे दिए।
नहीं करेगा कुछ। 3 काम अच्छे बता दे। वो अगली हुकूमत में इमरान खान ही आएंगे, फिर मसला आएंगे होगा। अम्मा जी, आते रहे। इनका आएंगे। 3 काम अच्छे बता दे। आएंगे सारे जितने भी वो कर रहे हैं ना, सारे काम कर रहे हैं। अम्मा जी 3 काम अच्छे बता दे। मैंने तो आपको बताया कि ये लंगर खाना खोला हुआ है। अच्छा हो गया, एक हो गया। और भी हाँ सारा कुछ हो रहा है। और बैनुल-अक़वामी तौर पे वो मुसलमानों के लिए उसने आवाज़ उठाई, इससे पहले किसी ने उठाई है? कोई सबने उठाई है। यूएनए में कोई जाके किसी ने तकरीर दी है? आपने शायद भुट्टो साहब की तकरीर भूल गई हैं, मोहतरमा बेनज़ीर की भूल गई हैं। हर प्राइम मिनिस्टर जाके यूएन में तकरीर करके आता है। वो सही सियासतदान था। तो ये लेकिन ये तो बेचारा अभी आया है, सब जाते वो हैं। सियासतदान नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा है, मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहा है, उसको टाइम दे। कश्मीर आजाद करा लेंगे, सारा कुछ करा लेगा वो इंशाल्लाह, सारा कुछ करा लेंगे। सारा कुछ कराएंगे वो बात इंशाल्लाह, है। पक्की बात है। ये अच्छा काम किया उन्होंने। सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये अवाम नहीं सही है। ये जो लोग कह रही है जितनी खराब आवाम है, ये जो कह रही है महंगाई हो गई है। हाँ ये महंगाई इन्होंने खुद अपने से की है, दुकानदारों ने। दुकानदार गलत कर रहे हैं ना। ये सब अपने से कर रहे हैं। उसने दुकानदारों को पकड़ेगा कौन अम्मा जी? तो वो पकड़ लेंगे ना फिर सब। कौन पकड़ेगा? कर रहे हैं ना, इमरान खान से भी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पकड़ेंगे एक दिन अगर आएगा। पकड़ रहे होते तो महंगाई इतनी होती नहीं। गलत पॉलिसियों की वजह से ही तो ये काम खराब हुआ है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। 150 रुपए का 250 का बेच रहे हैं। तो उनको पीछे से महंगा मिल रहा है ना। नहीं ना पीछे से कितने वो अपनी महंगाई ना 10-20 रुपया महंगा, उन्हें 100 रुपया महंगा कर देता। माफिया पकड़ेंगे, किनको पकड़ा आज तक? एक 1000 दिन तब्दीली के कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। क्यों? इंतहाई महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये वॉच का काम कर रहा हूँ, इनके रेट डबल हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी, पीछे से महंगी मिल रही है। पीछे से महंगी मिल रही है, ऊपर से कारोबार नहीं है। तो ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं माफिया बैठी हुई है, माफिया करती है, माफिया ने तंग किया हुआ है उनको। माफिया ने तंग नहीं किया, इमरान खान ने खुद इतनी महंगाई की हुई है। खुद कैसे कर दी मेरे भाई? उनकी इमरान खान हर रेडी पे जाके तो नहीं बैठते कि आओ इसका आज रेट ये निकालें। उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ही तो ये काम खराब हुआ है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। क्या पॉलिसी गलत कहाँ पर उनकी? हर चीज़ ही गलत। उसने कोई ऐसा वजीर अच्छा नहीं बिठाया हुआ, हर ओहदों पे उसने सारे गलत वजीर मंजे हुए बिठाया। सियासतदान है। ये सियासतदान आप नून लीग में नहीं देखते थे? ये सारे करप्ट पीपल्स हैं, पार्टी में नहीं देखते सारे थे? करप्ट हैं, कोई भी सही नहीं है। ये आप कह रहे ना करप्ट है। ये मैं नहीं कह रहा, आप पूरे बाजार में जिससे भी पूछेंगे सब यही कहेंगे। नहीं तो मैं भी किसी के बारे में कह सकती हूँ फलाना ऐसा है। एक इंसान गलत कह सकता है, 2 कह सकता है, सब तो नहीं कह सकते ना। तो ये तो नून लीग के दौर में भी सब कहते थे। नून लीग के दौर में थी, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब महंगाई हो गई है। अच्छा, हर चीज़ के रेट तो डबल हो गए हैं। 2 काम बुरे बता दे इमरान खान साहब के। अगर आप अच्छा कहती तो मैं सोच लेता, बुरे तो सारे ही काम हैं। अच्छा, 2 काम अच्छे बता दे। अच्छे काम कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप बता दें तब्दीली के 2 अच्छे काम बता दें। कोई अच्छा काम हो तो बताएं वो ना। कह रहे सारे अच्छे। हाँ, उनका क्या है? उनको तो पता ही नहीं है किसी काम। नहीं क्यों नहीं पता? वो रोजमर्रा कमाने वाले। कोई नहीं, मुझे आप बताएं कि कौन सा अच्छा काम किया। महंगाई कह रहे हैं, माशियत हमारी बड़ी हो गई है। 150 रुपए का जो गिलास ਸੀ ਉਹ 250 रुपए ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ लगना आप ही। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। तो उनको- 150 रुपए ਦਾ 250 ਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। तो उनको पीछे से महंगा मिल रहा है ना। नहीं ना पीछे से कितने वो अपनी महंगाई ना 10-20 रुपया महंगा, उन्हें 100 रुपया महंगा कर देता। माफिया पकड़ेंगे, किनको पकड़ा आज तक? तो माफिया को बढ़ कौन के- पकड़ेगा? हैं? कौन तो पकड़ेगा? वज़ीर आज़म पकड़ेगा, हमने पकड़ना है। कमाल है, कोई अच्छा काम नहीं किया। किसी शोबे में भी नहीं किया। 1000 दिन में कोई अच्छा काम नहीं। कोई काम नहीं किया, कोई भी नहीं। मुझे आप बता दें, चलो अच्छा काम है। हम महंगाई इतनी है, 500 रुपये किलो मुर्गी हो गई है, ये अच्छा काम है? सोया हुआ है ये वज़ीर आज़म, कमाल है यार, कैसी बात नहीं कर। तो ये जो देखे ना वो चीनी स्कैंडल काबू में कर रहे हैं। क्या किया? आटा पकड़ा स्कैंडल। किसी को? जगीतरीन को पकड़ा है? नाम तो आए ड्रामे ना। करते हैं। इससे पहले तो नाम भी नहीं और आते थे नाम किसी को के। क्या है? मैं नायब नून लीग के बगैर मतलब इन्फॉर्मेशन पे पकड़ लेते हैं उनको, सारी उनको। भाई इनको भी पहले पकड़ा है ना, नायब सोया हुआ है। कोरोना भी तो है ना। और कोरोना का तो ये बहाना है सारा। कोरोना क्या है? नाज़रीन, ये था तब्दीली के 1000 दिन पे शो। पहले मैं आपको वो एस्पेक्ट दिखाती हूँ जो हुकूमत हमें दिखा रही है मुसलसल। इमरान खान साहब इंसाफ लेकर आए, एहसास लेकर आए, एहसास प्रोग्राम लेकर आए, एहसास स्टूडेंट प्रोग्राम लेकर आए, एहसास प्रोग्राम के नाम पर लोगों को 12-12 हज़ार रुपये दिए। इसके अलावा कर्ज देने की स्कीम निकाली, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर देने का भी ऐलान कर दिया। आपने पैसे भी मुख्तस किए। इसके साथ साथ आपने कहा कि जीडीपी बढ़ेगी। आपने ये भी ऐलान किया कि मुल्क तरक्की करेगा। आपने कहा मैं माफिया को पकड़ूंगा, माफिया महंगाई करता है। आवाम ने उस पर यकीन कर लिया। 1000 दिन आहिस्ता आहिस्ता सफ़र पर गामजन थे।
और आवाम उम्मीद पे उम्मीद लगा रही थी। आपने कहा मैं चोरों डाकुओं को पकड़ के रिकवरी करूंगा, आवाम ने कहा बिस्मिल्लाह। आपने कहा मैं पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर बेहतर करूंगा। आपकी 2 तकरीरों ने आवाम के दिल में घर कर लिया। हमने कहा कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। आपने फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए भी जो है वो आवाम को उम्मीद दिलाई और हमने उस पर भी यकीन किया। आपने कहा कि मुल्क में जो गंदम महंगी कर रहा है, जो चीनी महंगी कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा। रिपोर्ट पब्लिक हुई तो हमने उस पर भी यकीन कर लिया। आपने कहा बिजली की कीमतें नीचे जाएंगी, घर घर बिजली आएगी। पुराने वालों ने बिजली महंगी ख़रीदी है, हम नए सिरे से काम करेंगे, हमने उस पर भी यकीन कर लिया। आपने कहा सफाई का निज़ाम बेहतर करेंगे, हमने उस पर भी यकीन कर लिया। लेकिन हुआ क्या? आपने दिए इंसाफ कार्ड, चले नहीं। आपने दिए सेहत कार्ड, अस्पतालों में एक्सरे करवाने के भी पैसे हैं। आपने कहा दवाइयाँ नीचे आएंगी, दवाइयाँ महंगी हो गई। आपने कहा गंदम सस्ती होगी, गंदम आसमान से बातें करने लगी। आपने कहा चीनी माफिया को पकड़ूंगा, चीनी सस्ती करेंगे, चीनी अब भी 100 पर है। आपने कहा रिलीफ दूंगा, बिल कम नहीं हो रहा है, 31 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुंच गए हैं। आपने कहा पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा, कश्मीर का मसला वहीं का वहीं है, कुछ हल नहीं हुआ। आपने कहा मैं नौजवान का मुस्तकबिल संवारूंगा, उन्हें कर्जा दूंगा, उन्हें तालीम दूंगा। पेंडामिक की सही, लेकिन सुस्त रफ्तारी का शिकार हो गया ये सारा मसला। आपने जो जो कहा वो नहीं हुआ। ये एक सवालिया निशान है। जब से आप आए हैं तब से टमाटर इतना लाल कि 400 साढ़े 400 पर पहुंच गया। वो नीचे आया तो अंडे हाथों से बाहर चले गए, मुर्गी अब भी परवाज जारी रखे हुए है। आप जिस चीज़ पर एक्शन लेते हैं वो चीज़ आवाम को नज़र नहीं आती, लेकिन आपके अच्छे काम को याद करना बहुत ज़रूरी है। आवाम को मालूम ही नहीं है कि लंगर खाने अभी भी खुले हैं। किसी भी पहर जाएं, खाना खाएं, मौज उड़ाएं, क्योंकि आपने मछली नहीं पकड़ना सिखानी, आप पका के देने की ख्वाहिश रखते हैं। तो अब अगले 2 साल कैसे होंगे इसका अंदाज़ा आप गुज़श्ता 1000 दिन से लगा सकते हैं, क्योंकि जो जीडीपी 2018 में 5 से ऊपर थी, अब वो बकौल आपके ही हुकूमत के कि 1.28 है। इससे ऊपर जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन खान साहब पहिया जम गया है। ज़रा कोशिश कीजिए। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।